मानस प्रेमियों, ये रामचरित मानस के अंतर्गत उस समय का प्रसंग है जब सीता मैया की खोज हनुमंत लाल ने कर ली और अशोक के पेड़ पर बैठे हैं और त्रिष्टा नाम की राक्षसी वही है और रावण ये मैया को बहुत ही प्रताड़ित करके भवन चला गया और उसने कहा 1 महीने में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वही सीता मैया सोच रही हैं कि जहाँ ता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहे मारी निश्चर पहुँच। लगता है मैया ने सोचा 1 महीने में अगर प्रभु ने मेरी खबर नहीं ली तो ये निशाचर मेरा वध कर देगा, मुझे मार देगा। ऐसा विचार कर ही रही थी, तब तक त्रिष्टा नाम की जो राक्षसी उनकी रक्षा में थी वो बोली कि त्रिष्टा तन बोली कर जोरी, महत विपत संग नितय मोरी। इस विपत में मैं आपकी साथी हूँ कि तजऊ देह कर बेग उपाई, दुसा विराह अब नहीं तय जाई। मैया ने कहा इस कष्ट के समय मेरी सहायता करो, अब इतना दुख है, इतना दुख है, कष्ट है, हमको अब सहा नहीं जाता। तो आन काठ रच चिता बनाई, आन माने ले आओ, काठ माने लकड़ी, रचो माने रचना करो, चिता माने चिता की रचना करो। ये सीता मैया ने कहा त्रिष्टा से, और माँ तो अनल पुण्य दे लगाए, उसमें अनल यानी अग्नि लगा दो। मम प्रीत दयानी तु नहीं कुत्रवन तूल समबानी, तो सुनत बचन पद गाहि समझाए, प्राप्त ताल बल दुनत सुझाए। तो त्रिष्टा ने जब सुना तो प्रभु के बल का वर्णन किया और कहा मैया विचलित मत हो, वो निश्चित आकर के आपको ले जाएंगे। तो जितना अनल मिल सुन सुकुमारी, अत कही तो निज भवन सिधारी। ऐसा कह करके वो अपने भवन को चली गई। तो कहती ता विधिवा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न तूला। सीता मैया ने कहा लगता है इस विपत्ति के समय मुझे अग्नि भी नहीं मिलेगी, काठ भी नहीं मिलेंगे, मैं ये प्राण कैसे छोड़ूं। तो देखी अति प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। नक्षत्र रूपी अग्नि रूपी चमचमाते तारों को देखकर मैया कह रही हैं ये आकाश से कोई तारा अग्नि टूट कर गिर जाए तो पावक महता त्रवत न आगी, मानहु मोहि जाने अति भागी। जा मेरे कष्ट को देखकर लगता है ये तारों ने भी आना छोड़ दिया है, इसमें भी अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। तो सुनहि बिनहि महम बिटप अशोका, सत्य नाम कर अरुमम शोका। तो ब्रज पर हनुमंत लाल बैठे थे, वो सुन रहे। तो नूतन किस लय अनल समाना, दे अगिन जन कर निदाना। तो देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप तम बीता। उस दुख के समय को एक क्षण देख करके हनुमंत लाल लगा एक कल्प बीत गया है, इतना मन में दुखी हुए। और कपि कर हृदय विचार, ऐसा सोच करके उन्होंने हृदय में विचार किया। और दीन मुद्रिका डार, तब जो मुद्रिका राम ने दी थी पता लगाने सीता मैया को देने, वो मुद्रिका उन्होंने नीचे गिरा दी। तो जनु अशोक अंगार, मैया ने समझा ये चमकती हुई उमड़ी जैसे गिरी, तो उन्होंने समझा ये अग्नि दे दिया है लगता है भगवान ने, तो अग्नि रख करके मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो जनु अशोक अंगार, हरत लियो उठ कर गयो। अब हरत के उठ कर उठाया और हाथ से उठाया, देखा कि तब देखे मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी पर राम का नाम लिखा है और अति सुंदर है, और उसको मैया बहुत बार देख चुकी थी। तो चकित चितो मुद्रे पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। और जीत को सकै अजय रघुराई, और माया ते अति रच नहीं जाई। उस परम ब्रह्म परमेश्वर कोई जीत नहीं सकता और माया द्वारा रची भी नहीं जाती है, ऐसी रचना कर भी नहीं सकता। तो सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। ऐसा मैया विचार कर ही रही थी कि हनुमंत लाल उधर से बोल पड़े
कि रामचंद्र गुणवर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुनहित्र मन मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सब पूरी कथा हनुमंतलाल ने मैया से वर्णन कर दी कि ये हुआ आपके हरण के बाद, और प्रभु समुद्र के तट पर आ गए हैं। इधर डांकर आपका पता लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो श्रवणा मत जे कथा सुनाई, कही तो प्रकट होत किन भाई। ऐसी वो श्रवणों में जब आवाज आई तो भैया बड़ा प्रसन्न हो गई कि तब हनुमंत निकट चल गए वो, और फिर बैठे अमन बेसमय भयऊ। जब ऐसा कहा तो हनुमंतलाल और करीब चले गए। तो ये मुद्रिका मातु मई हानि, दीन राम तुम कहूँ सैदानी। ये मुद्रिका प्रभु ने आपको दी है। तब मैया ने पूछा कि नर बानर संग भय कैसे, तो कही कथा बहु संगत जैसे। भैया ने पूछा नर और बानर का साथ कहते, तो हनुमंतलाल ने सारी कथा का वर्णन किया। तो कपि के बचन स प्रेम सुने, उपजा मन बेस्वास, जाना मन क्रम वचन या, कृपा सिंधु का दास। मैया ने समझ लिया ये मेरे स्वामी का ही दास है, इसलिए उससे निसंक हो गई।